पहली चूड़ी कहती है, दिल में अगर श्रद्धा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरी चूड़ी समर्पण का प्रतीक है। अपने आप को समर्पित करके ही दिलों को जीता जा सकता है। और तीसरी चूड़ी, इसमें समझ की चमक है। एक दूसरे को समझ लो तो फिर नासमझियां हो ही नहीं सकती। और ये चौथी चूड़ी, जिसमें विश्वास का घेरा है, जिसमें हर पति पत्नी को बंध कर रहना चाहिए। विश्वास ही तो नींव है इस रिश्ते की, जिस पर एक सुखी जीवन की तामीर की जा सकती है। और ये पांचवी चूड़ी, इसमें तो प्यार का रंग समाया हुआ है। दिल में अगर प्यार हो तो हर मौसम बाहर का मौसम लगने लगता है और हर कदम पर फूल खिले हुए लगते हैं। और फिर ये छठी चूड़ी, ये याद दिलाती है कि उस प्रतिज्ञा को मत भूलो जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त की थी। और अगर वो वचन याद रहे और उस पर अमल करते रहो तो फिर बस सुख और खुशियां की भला क्या कमी हो सकती है। और फिर ये लास्ट 7वीं चूड़ी। अब तुम पूछोगी कि 7वीं चूड़ी किसकी खनक बताती है? ये धैर्य का प्रतीक है। जो फैसला धैर्य के साथ किया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जिंदगी में किया गया वो फैसला, उस पर कभी हमें पछतावा भी नहीं होगा। जी, आज आपने हमें चूड़ियां पहनाकर सिर्फ हमारी कलाई को ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी सजा दिया है। श्रद्धा, समर्पण, समझ, विश्वास, प्यार, प्रतिज्ञा और धैर्य। जी, हम इन चूड़ियों के रंगों को ही नहीं बल्कि इनकी खनक को भी हमेशा याद रखेंगे। ओके पापा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अब हम भी अपने घर जाएंगे। रानी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन बाद अपने घर चली जाना। नहीं जीजी, वो क्यों? अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं जीजी, वो हमने मम्मी जी से बात नहीं की ना। ओह माय गॉड, लुक एट मी। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल जब पार्टी का इनविटेशन देने के लिए मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। वैसे भी माई, मुंबई में अकेले घर में अभी मन नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो सब लोग थे ना। पापा, आप कहिए ना रानी से। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बेटा इतना कह रही है तो 2-4 दिन इसके घर चली जाओ। राज भी तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है पापा,
फिर भी हम मम्मी जी से एक बार खुद ही बात कर लेते हैं। हम अभी मम्मी जी को फोन करके आते हैं। देखा माई, कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी। समझदार नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रही है हमारी रानी। ला बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, प्रणाम मम्मी जी। हम रानी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। राज अभी तक वापस नहीं आया है और हाँ 2-4 दिन और नहीं आने वाला है। जी मम्मी जी, वो हमारी शालिनी जीजी है ना, बहुत इंसिस्ट कर रही है कि हम 2 दिन उनके घर ठहरे। बस आपसे पूछना चाह रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या? अरे हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी राज तो कुछ दिनों तक आने वाला नहीं है। और हाँ, तुम्हारी शालिनी जीजी का फोन भी आया था मेरे पास। 2-3 दिन उनके पास रह लो, ठीक है? मम्मी जी, जैसे ही राज आए आप प्लीज हमें बता देंगे। हाँ हाँ, जरूर बता दूंगी। बाय बाय बाय। माँ, हाँ बेटा, किसका फोन था? वो मेरी सहेली का फोन था। माँ, हाँ बेटा। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं। राज, राज तुम्हारी रानी से कुछ बात हुई या नहीं? ओह, राज डोंट माइंड, लेकिन रानी का इस तरह से घर से चला जाना और जाने के बाद एक फोन तक नहीं करना, गॉड नोज उसके दिल में क्या है। वैसे वो कब आ रही है? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राज वेट, प्लीज मुझे रास्ते में क्लास तक ड्रॉप कर दोगे? क्या है? Dimpy, dimpy, hey, dimpy, dimpy. वाह, क्या सीन है, रोज देखने को मिलता है। राज के पीछे जहाँ रानी को बैठे होना चाहिए, वहाँ रोज बैठती है ये नई मेहमान। डिम्पी, मुझे तो लगता है अब रानी गई, उसकी जगह शिल्पा ने ले ली। तू तो जब भी बोलेगी ना फिजूल ही बोलेगी। वैसे ना सीन है बड़ा रोमांटिक, लेकिन तुझे क्या पता कि रोमांस क्या होता है? मुझे पता है, मैंने बहुत सी रोमांटिक फिल्में की है ना, वो की थी ना, एक तू और एक मैं।
क्या हुआ? शिल्पा, मैं शादीशुदा हूँ। शिल्पा, देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगर शाम को लेने आना हो तो फोन कर देना। बाय। राज, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दोस्ती से कुछ ज्यादा रिश्ता चाहा है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ कर ही रहूंगी। शादीशुदा होकर खुद को सीमाओं में बांध रहे हो तुम, पर देखना, जल्द ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी। न रहेगी रानी और न रहेगी हम में ये दुनिया। राज, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो आ जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हाय करण। अरे I'm so sorry. That's okay. I like it. आप लोगों को ऐसे ही वेलकम करती हैं। वैसे अगली बार से मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट जरूर लेकर आऊंगा। I'm really very sorry. That's okay. It's okay. और कपड़े तो चेंज कर लो। चेंज कर लो, थोड़ा गीला हो जाए। नहीं नहीं, it's okay. और यहाँ सवेरे सवेरे कैसे? वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना था। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही। अभी तो मुंबई आए हैं, अब देखते जाओ हमारा पार्टी सीन क्या बनता है। हाँ, अगर क्राउड अच्छा हो तो पार्टी अच्छी होगी। ऑब्वियसली। वैसे कोई कह नहीं सकता ना क्या? रानी को देखकर कि उसकी शादी हो चुकी है। और उस दिन पार्टी में वो क्या कह रही थी कि उसका हस्बैंड एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। लव मैरिज। अरे काय का लव मैरिज? It's just a stroke of bad luck, that's all. मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है? Not really. Actually, middle class setup है. You know what I mean. अब रानी वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकती है? कोशिश कर रही है बेचारी, लेकिन दम घुटता है उसका। फिर आप लोग मिलकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
इनफैक्ट मैं और शालिनी आर क्वाइट वरीड अबाउट हर। कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पर मैंने तो रानी को जब पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि रानी इज मेड फॉर करण। रानी, तुम्हें इस मिडिल क्लास माहौल से निकालकर वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। You'll be my princess, Rani. Karan's princess. All right, man. Take care. All right. बाय। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे करण का रानी में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी रानी का डिवोर्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता? यही कि रानी के लिए कोई रिच और हैंडसम लड़का ढूंढना, और करण में मुझे वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से करण रानी में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो खुद ही उसको प्रपोज कर देगा। Actually, whatever happens, happens for the best. बस राज और रानी का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। That's it. इनफैक्ट राज और रानी को दूर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि करण और रानी को हम एक दूसरे के करीब लाएं। Of course, ये भी कोई कहने वाली बात है। पुनीत, तुम ऐसा करो ना, करण को डिनर के लिए इनवाइट करो। Yeah, that's a very good idea. इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर लेता हूँ। तुम बीच में राज की माँ से बात कर लो। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब जब रानी को मैं अपने घर ले ही आई हूँ तो आप। जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हम जरूर आएंगे, श्योर श्योर। हैं? ये क्या हो गया अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द राज से डिवोर्स की बात कर लीजिए और उसे ये भी बता दीजिए कि रानी मेरे घर पर है, इसलिए वो पापा के घर ना जाए। देखिए जी, बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आपको है ना इस डिवोर्स की, उतनी ही जल्दी समझिए हमें भी है। समझ में आई बात आपके? ठीक है, बस कुछ ही दिन और राज और रानी का रिश्ता टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंटली क्यों मिल पाया? माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले। तलाक के पेपर भेजे हैं उसने रानी में। हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। रानी, मैं तुम्हारे साथ बंधन तोड़ना नहीं चाहता।
तुमसे अलग होके मैं जी नहीं पाऊंगा। मिस मुनीर के पर्स में हमने मेंढक रख दिया था। That was so wrong, जीजी। इन लोगों ने बहुत गलत हरकत की थी। Our group was so famous. Excuse me. लेकिन वो हरकत exactly थी किसकी? I'm sure आपकी की थी। नहीं, I wasn't doing that. हेलो हेलो शाला जीजी, मैं कोमल बोल रही हूँ। हाय कोमल, हाउ आर यू? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाउस वार्मिंग पार्टी में आई नहीं ना तुम? सॉरी जीजी, वो क्या है ना, इनकी मासी आई हुई है अमेरिका से, इसलिए मम्मी जी ने कहा कि हाँ हाँ, मम्मी जी कहें और कोमल और धीरज बाबू ना माने, ऐसा हो सकता है? जी। अच्छा जीजी, रानी आई हुई है? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं उसे अपने पास ले आई हूँ। तो बात करवाइए ना, बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। कोमल, रानी कहीं नजर नहीं आ रही है क्या जीजी? देखिए ना, वही कहीं होगी। कोमल, इतना बड़ा घर है, देखने में भी तो टाइम लगता है ना। मैं ऐसा करती हूँ, रानी से बोलूंगी कि वो तुम्हें खुद फोन कर ले, ठीक है? बाय जीजी। बाय। अरे मधु बेटा, स्कूल नहीं गई तू? नहीं, आज हाफ डे लिया है। क्यों, कहीं बाहर जाना है? माँ, आज अमित और मैं रानी से मिलने गए थे, शालिनी के घर। क्यों, क्या जरूरत थी तुम लोगों को? माँ, मैंने तुम्हारी और राज की बातें सुन ली थी। बात डिवोर्स पेपर साइन करने तक पहुंच गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने राज और रानी को समझाने की कोशिश की। देख मधु, समझाया उसे जाता है जो समझने की कोशिश करे, जो चाहता हो समझना। और मेरा बच्चा, मेरा राज तो तलाक चाहता ही नहीं है। वो तो उस रानी को ही चाहिए तलाक। माँ, वो ऐसा क्यों चाहेगी? उस बेचारी ने तो हमेशा इस घर में हमारे इस माहौल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है। अरे क्यों नहीं करती वो एडजस्ट? उसका बाप लुट-पिट जो गया था, और फिर रानी साहिबा के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो हमारे साथ एडजस्ट करती। और जब से वो नकचड़ी पैसे वाली शालिनी आई थी, रानी को तो तेवर ही नहीं मिल रहे थे। कमाल हो गया, बस यूं ही उठा के तलाक के पेपर भेज दिए। बेचारा मेरा राज। तूने चेहरा देखा है राज का आजकल? इतना सा चेहरा हो गया मेरे बच्चे का। अरे चुप क्यों हो गई? इसे पता सब कुछ, इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं है। ये बेचारा सब कुछ जानता है। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। हाय हाय, तो क्या तुम दोनों से मिली तक नहीं वो? नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको।
वो बात होती ना। सर, ये फाइल मिस्टर कुलकर्णी ने भेजी है और कहा है अभी देख लो। ठीक है। नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ये कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इतने दिन हो गए, अब तक तो राज को आ जाना चाहिए था। आ गए होंगे। राज के मोबाइल पर फोन लगाते हैं। हेलो राज। यस सर। जरा मेरी कैबिन में आना। आता हूँ सर। आज रात को करण के साथ डिनर का प्लान बनाया है गोल्डन हेरिटेज में। रानी को भी तैयार रखना प्लीज। हाँ, थोड़ा नानू तो करेगी, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। हेलो। जी मैं राज बोल रहा हूँ। चीची, राज का फोन है। हाँ रानी, बताओ कुछ चाहिए क्या? कुछ जरूरत है क्या? या हेलो, या बोलो, मैं पुनीत अग्रवाल बोल रहा हूँ। जिस नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था, शायद रानी ने। रानी? रानी तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी? इनफैक्ट मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। So, तुम डिवोर्स पेपर साइन करके कब भेजने वाले हो? मैं साइन करने से पहले रानी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रानी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती? ओके फाइन, सूट योरसेल्फ। अगर तुम खुद उससे मिलकर उसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज रात को 10 बजे गोल्डन हेरिटेज आ जाना, सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन प्लीज देयर रिक्वेस्ट, वहां कोई तमाशा मत करना प्लीज। यू नो, मैं नहीं चाहता कि रानी का मुंह भी खराब। वेल, रात के 10 बजे गोल्डन हेरिटेज। You're welcome.
बात यहाँ पर आया ना, करण तुम्हें पता है ये जगह हम सब बहनों की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, स्पेशली रानी। रियली? पुनीत, जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम ऐसा करें यहाँ का बैंक्वेट हॉल देख लें हमारी एनिवर्सरी पार्टी के लिए। हाँ, actually that's a very good idea. Guys, just excuse us for a while. Come, shall we come? बाय द वे रानी, तुमने आज तक मुझसे वो सवाल क्यों नहीं किया जो हर लड़की हमेशा पूछती है? कौन सा सवाल? यही कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। आपकी शादी कब होने वाली है? ओह माय गॉड, तुम लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों रहती? तुम्हें पता है, जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, या तो उसकी शादी हो जाती है या फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है। How sad. You know what? कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की से मिला और उसे देखते ही मुझे लगा कि she is the one. You know, love at first sight. फिर मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, You are my dream girl. मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी दिल की रानी बनने के लिए मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। राज, अरे तुम कब आए? पता ही नहीं चला। खैर, रानी से मिलने आए हो। तुम उससे मिलना चाहते हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? वहां के मिलो। कुछ कहना चाहते थे ना तुम इससे? या फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं? मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर खुद ही आ गए और जो कुछ भी है अपने आंखों से देख लिया, वरना पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होता या नहीं होता। देखो राज, हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। I mean, she's used to good things in life. हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे। Anyways, इन सब बातोné को छोड़ो। वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। शायद हमारे पापा से भी थोड़ी गलती हो गई, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी, और ना ही हम लोगों से वो गलती करनी। इसलिए प्लीज
जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर साइन कर दो। And let's finish the matter. एब्सोल्युटली, अब देर करने का क्या फायदा। Come Shani, let's go. हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। हमारी रानी महलों में पली है। पूरी जिंदगी चौल में कैसे? वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब है। जो तो उसकी जिंदगी में कुछ तो लिया है, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। हर पल तड़पता हूँ और आह भरता हूँ, मुझे प्यार का ये क्या सिला मिला। एक हुक उठती है और टीस डसती है, धड़कन का रुक ना जाए सिलसिला। राज दिल का रानी खोलो, जुर्म क्या है मेरा बोलो, क्यों मिली है मुझको ये सजा। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला।